स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का पैनोरमा का फर्स्ट लेसन। जो पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने चैप्टर पढ़ा, उसका शेष बचा हुआ चैप्टर जो था वो हम पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजाज टाइगर, महाराजा के टाइगर्स हंट, महाराजा के द्वारा किए जाने वाले टाइगर हंट, चीता का शिकार, कंटिन्यूड लगातार, टू बी हाईली सक्सेसफुल लगातार क्या हो रहा था, सफल हो रहे थे। महाराजा के द्वारा जो टाइगर का शिकार किया जा रहा था वो लगातार सक्सेस हो रहा था। Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. Within 10 years, इन 10 सालों में he was able, वह समर्थ हो चुके या कर चुके to kill 70 tigers, 70 बाघों को। इन 10 सालों में वह 70 बाघों को मारने में सफल हुए। And then तभी an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. And then और तभी an unforeseen, अप्रत्याशित रूप से, अप्रत्याशित रूप से, हर्डल मीन्स बाधा, ब्रॉड आई हिज मिशन, उनके मिशन में, टू ए स्टैंड स्टिल, जो कि लगातार चल रहा था। अचानक ही उनके इस मिशन के अंदर, टाइगर बाघ के मिशन के अंदर, शिकार के मिशन के अंदर एक अप्रत्याशित सी बाधा आई। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंदीपुरम। टाइगर पॉपुलेशन, बाघों की जो जनसंख्या थी वो एक्सटिंक्ट मीन्स खत्म होने लगी या समाप्त होने लगी, कम होने लगी। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, और प्रतिबंदीपुरम, प्रतिबंदीपुरम के जंगल के अंदर जो बाघों की संख्या थी वो अचानक से खत्म होने लगी, कम होने लगी, अर्थात वो एकदम से लगभग विलुप्त होने लगी। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? Who knows, कौन जानता है कि वेदर, यद्यपि द टाइगर्स, बाघों ने, प्रैक्टिसाइड बर्थ कंट्रोल, उन्होंने परिवार नियोजन अपना लिया था, या फिर उन्होंने क्या कर लिया था, कमिटेड हारिकिरी, या फिर अपने आप को स्वयं को मारने के लिए या आत्मघात करने की योजना बना ली थी। किससे? कमिटेड हारिकिरी, किसी, कमिटेड मैंने समझौता करना, अपने आप की इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आप से समझौता करने के लिए उन्होंने या तो अपनी आत्महत्या कर ली या फिर उन्होंने परिवार नियोजन अपना लिया। और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और सिंपली या फिर साधारणतः यह बात हो सकती है कि रन अवे, वे भाग गए दूर, फ्रॉम द स्टेट, राज्य से, बिकॉज, क्योंकि, दे डिजायर, उनकी इच्छा थी कि टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, या फिर उनकी ये इच्छा थी कि वे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश, अंग्रेजों के हाथों ही मरना चाहते थे। वन डे द महाराजा सेंट फ्रॉम द दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान साहब को बुलाया। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय द गन ऑफ माइन? दीवान साहब, आरंट यू अवेयर, क्या तुम इस बात से जागरूक हो या क्या तुम इस बात को जानते हो कि ऑफ द फैक्ट, तथ्य है कि दैट 30 टाइगर्स, 30 जो व्याघ्र है वो स्टिल अभी तक रिमेन टू बी शॉट, मारे जाने बाकी है, शॉट डाउन बाय द गन ऑफ माइन, मेरे इस बंदूक से। दीवान साहब, क्या तुम इस बात से जागरूक हो या क्या तुम्हें इस बात का पता है कि इस मेरी बंदूक के द्वारा अभी 30 व्याघ्र और मारे जाने शेष है? he asked, brandishing his gun, ये उन्होंने, ब्रिटिशिंग में नहीं, लहराते हुए, उन्होंने अपनी गन को, अपनी बंदूक को हवा में लहराते हुए कहा। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, द दीवान क्राइड आउट, सडरिंग, दूर होते हुए, साइड ऑफ द गन, बंदूक के निशाने से, बंदूक के निशाने से अचानक दूर होते हुए दीवान साहब चलाए। योर मैजेस्टी, हमारे महामहिम, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं एक टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, तुम्हें कौन सा मूर्ख एक व्याघ्र बुलाएगा? नो, एंड आई एम नॉट ए गन, नहीं, मैं एक बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन, तुम ना ही तो एक टाइगर हो, व्याघ्र हो, और ना ही एक बंदूक हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पज। दीवान साहब, आई समन्ड, मैंने तुम्हें बुलावा भेजा है या मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, फॉर ए डिफरेंट टाइप पर्पज, एक पर्पज मैंने उद्देश्य, कि मैंने तुम्हें एक अलग उद्देश्य से यहाँ बुलाया है या तुम्हें किसी अलग उद्देश्य से बुलावा भेजा है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया है। द दीवान बिगन टू बबल even more, बबल मैंने बड़बड़ाना या धीरे धीरे बोलना। दीवान ने फिर से बड़बड़ाना शुरू किया। योर मैजेस्टी, महामहिम,
I have two wives already. If I marry you, don't talk nonsense. Why should I marry you? Your Majesty, महामहिम, I have two wives already. वो धीरे धीरे बड़बड़ाए, दीवान साहब बड़बड़ाए कि महामहिम, मेरे पहले से ही दो पत्नियां हैं और यदि मैं तुमसे शादी करूंगा तो डोंट टॉक नॉनसेंस, इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। वट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, लेकिन मुझे एक क्या चाहिए, व्याघ्र चाहिए। योर मैजेस्टी, महामहिम, प्लीज थिंक इट ओवर, कृपया करके इसे दोबारा से या फिर से सोच लें। थिंक इट्स ओवर मैंने दोबारा सोचना, कृपया करके आप दोबारा सोच लें। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द शोआर्ड्स, योर एंसेस्टर, तुम्हारे पूर्वज, वर मैरिड, शादी कर चुके हैं, टू द शोआर्ड मैंने तलवार, आपके पूर्वज जो उन्होंने तलवार से शादी की थी। इफ यू लाइक, यदि आप चाहें, यदि आप पसंद करें तो मैरी टू गन, मैरी द गन, तुम बंदूक से शादी कर सकते हो। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, ए टाइगर किंग, एक व्याघ्र राजा ही मोर देन इनफ, पर्याप्त है, फॉर द स्टेट, इस राज्य के लिए, इस राज्य के लिए तो सिर्फ एक व्याघ्र राजा ही काफी है। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, और इसे दूसरी किसी व्याघ्र रानी की आवश्यकता नहीं है। द महाराजा गैव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा जो थे वो जोर से हंसी या इस बात पर ठाका लगाकर हंसे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। महाराजा गैव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा इस बात पर बहुत ही जोर से ठाका लगाकर हंसे और बोले कि आई एम नॉट थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैरिंग, शादी करने की, आइदर एक टाइगर और एक गन, मैं किसी भी एक बंदूक से या किसी टाइगर से, चीते से, बाघ से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बट एक गर्ल, एक लड़की, फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव जाति की हो, मैं एक लड़की से शादी करने की बात सोच रहा हूँ जो कि किससे हो, मानव जाति से हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टैटिक्स if tiger population in the different native states, first, सबसे पहले, you may drop a statistics if tiger, यदि बाघों की पॉपुलेशन, जनसंख्या, in the different native states, जो कि आसपास के कस्बों में हो, तो मैं सबसे पहले जो बाघों की संख्या है उनके ऊपर ड्रॉप स्टैटिक्स ध्यान देना होगा या उन्हें नोट करना होगा, जिस देश के अंदर या जिस आसपास के राज्य के अंदर बाघों की संख्या ज्यादा हो। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल, और फिर उसके बाद हम वहाँ क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, खोज करेंगे कि वहाँ पर एक लड़की हो जिससे आई कैन मैरी, मैं शादी कर सकता हूँ, इन द रॉयल फैमिली, जो क्या हो, ऑफ द स्टेट, राज्य की शाही परिवार की लड़की हो या शाही परिवार की राजकुमारी हो जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। और वहाँ के राज्य क्या हो, राज्य के अंदर क्या हो, टाइगर विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और जो क्या है बहुत ही बड़ी संख्या में व्याघ्रों को रखने वाला राज्य हो, या ऐसे राज्य की लड़की, कृपया करके मेरे लिए ऐसे राज्य की लड़की खोजें जो कि शाही परिवार से संबंधित हो और साथ में क्या है वहाँ के राज्य में बहुत सारे लार्ज टाइगर पॉपुलेशन हो, बहुत सारे टाइगर्स हो, व्याघ्र हो जिन्हें मैं मार सकूं और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं, क्योंकि दीवान साहब को अभी तक 30 व्याघ्र, महाराजा को अभी तक 30 व्याघ्र और मारने थे। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने फॉलोड, अनुसरण किया, इस ऑर्डर्स, उनके आदेशों का। He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. उन्होंने शीघ्र ही एक पास ही के एक राज्य से एक लड़की ढूंढ निकाली जो जहाँ क्या था, बड़ी संख्या में व्याघ्र थे। महाराजा जंगजंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. महाराजा जंगजंग बहादुर जब भी अपने ससुराल में जाते, विजिटेड, यात्रा करते, हिज फादर इन लॉ, अपने ससुराल में, महाराजा जंगजंग बहादुर जब भी अपने ससुराल जाते तो वो अवश्य ही 5 या 6 व्याघ्रों का शिकार अवश्य करके आते। इन दिस मैनर, इसी तरीके से 99 टाइगर्स स्किन एडोन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर्स जो थे, 99 बाघ थे, उनकी स्किन, खाल, एडोन, खाल से, द वॉल, दीवार,
ऑफ द रिसेप्शन हॉल की या मुख्य हॉल की इन द प्रतिबंधीपुरम पैलेस, प्रतिबंधीपुरम के महल की जो रिसेप्शन हॉल की दीवारें थी वो 99 बागों से सुसज्जित हो चुकी थी। द महाराजा anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. Maharaja's anxiety means चिंता, महाराजा की जो चिंता थी रिच पहुंच चुकी थी एक फीवर पिच, एक बहुत ही ऊंची पिच पर, यानी कि चरम सीमा पर। फीवर पिच मैंने बहुत चरम सीमा पर महाराजा की चिंता वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। when जब there remained he just one tiger to achieve his tally of 100, और जब तक वे अपनी 100 व्याघ्र मारने की गिनती को पूरा करने के लिए एक व्याघ्र को और नहीं मार देते। he had this one thought during the day and the same, और यह सेम ही विचार, वन थॉट, कि यही एक विचार या यह विचार पूरे दिन ही उनके दिमाग में रहता था। By this dream at night, by this time the tiger farms and run dry even in his father-in-law's kingdom. By this time, उसी समय द टाइगर फार्म्स, टाइगर बागों के फार्म्स मैंने किसी खेतों में से, had run भाग गया था, ड्राई एवन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उनके अपने ही ससुराल के राज्य से। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवन, और इसी समय उनके ससुराल में भी जैसे बाघों की संख्या एकदम कम हो गई थी, या ऐसा लगता था कि मानो उनके ससुराल से भी जो व्याघ्र थे वो उनके डर से भाग गए थे। आई बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एवरीवेयर, सॉरी एनीवेयर। इट बिकेम, इन्होंने शुरू कर दिया था कि लगभग असंभव हो गया था, लोकेट मैंने ढूंढना, टाइगर्स को, व्याघ्रों को, एनीवेयर कहीं भी, और ऐसा लगता था कि व्याघ्रों को कहीं भी ढूंढना असंभव था या व्याघ्रों का मिलना असंभव था। या ओनली वन मोर वाज नीडेड, जबकि उन्हें सिर्फ एक ही और व्याघ्र की आवश्यकता थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। इफ ही कुड किल, यदि वह मार सकते जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, मैंने सिर्फ एक व्याघ्र को, और यदि वे सिर्फ एक व्याघ्र को और मार पाते तो महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, महाराजा जो कि उन्हें व्याघ्रों का डर था या 100वें व्याघ्र का डर था, उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं रह जाता। ही कुड गिव अप tiger hunting altogether, but he had to be extremely careful with that last tiger. He could give up hunting altogether, उन्हें इन सभी व्याघ्रों के साथ बहुत ही, यानी कि सावधानी रखनी थी, बट लेकिन he had to be बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली केयरफुल, बहुत ज्यादा सावधानी रखनी थी विद द लास्ट टाइगर, जो कि अंतिम बाघ था, और यह वही बाघ था जिससे कि उन्हें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी थी। व्हाट हैड द लास्ट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो कि लास्ट लेट मैंने स्वर्गीय, चीफ एस्ट्रोलॉजर मुख्य, जो कि भविष्य वक्ता था या मुख्य ज्योतिषी था, जो स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी था, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि even after killing 99 tigers, the Maharaja should be beware of the 100. True enough. Even after killing 99 tigers, 99 बाघों को मारने के बाद महाराजा should be beware, महाराजा को beware means सावधान रहना चाहिए of the 100th 100वें टाइगर से। उन्होंने यही कहा था कि महाराजा को 99 बाघ मारने के बाद 100वें व्याघ्र से सावधान रहना चाहिए था। ट्रू इनफ, यह सत्य प्रतीत होता लग रहा था। द टाइगर वाज ए स्वेग बीस्ट आफ्टर ऑल, जिन्हें की क्या था, बड़ी मुश्किल से, जिन्हें क्या ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, वन हैड टू बी, इसके बदले वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, जो टाइगर था वो अंततः या एट लास्ट क्या था कि जंगली जानवर था। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, प्रत्येक व्यक्ति को इसे डरना चाहिए था या इसकी चिंता करनी चाहिए थी। बट
वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन अब वो 100वां बाघ था वो कहाँ मिलने वाला था। इट सीम्ड इजियर टू बी फाइंड लाइक टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। इट सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था कि इजियर आसान है टू बी फाइंड ढूंढना टाइगर्स मिल्क टाइगर्स का दूध देन तुलना में ए लाइव टाइगर एक जीवित बाघ। ऐसा प्रतीत होता था कि एक जीवित बाघ की तुलना में एक बाघ का दूध ढूंढना है वो आसान है। 10 द महाराजा वाज सब इन ग्लूम, महाराजा जो थी वो क्या थे, बहुत ही निराशाजनक स्थिति में आ गए थे या बहुत ज्यादा निराश हो गए थे इस उनकी इस स्थिति से। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड द ग्लूम, लेकिन सून शीघ्र ही कम द हैप्पी न्यूज एक खुशखबरी आई विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, डिस्पेल्ड मैंने खत्म कर दिया दैट ग्लूम उनकी इस निराशा को। शीघ्र ही एक खुशखबरी आई जिसने उनकी इस निराशा को दूर कर दिया। In this oven state she began to disappear frequently from a hillside village. In his own state उनके स्वयं के राज्य के अंदर she भेड़ें begin शुरू हो गई थी to disappear गायब होना, a frequently लगातार, from a hillside village एक पहाड़ी के गांव में से, एक पहाड़ी इलाके के गांव में से, एक पहाड़ी क्षेत्र के गांव में से कुछ भेड़ें हैं जो उनके अपने गांव में से गायब होने लगी थी। It was first ascertained that this was not the work of a कादर मियां साहब और वीरासामी नायकर both famed to their ability to shallow deep hole. It was first ascertained, यह पहला संदेह था that कि it was not to work of a, कि यह उनका काम न हो जो कौन है, खादर मियां साहब और वारासामी नायकर साहब, इन दोनों का काम भी हो सकता है। ये वो दोनों फेम्ड प्रसिद्ध है फॉर द देयर एबिलिटी योग्यता का टू शैलो निगल जाना डीप शीप होल पूरी की पूरी भेड़ को, और ये इस पूरी की पूरी भेड़ को निगल जाने में क्या है, माहिर है या प्रसिद्ध है। श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, और अवश्य ये एक बाघ का काम भी हो सकता है। द विलेजर्स वेंट टू इन्फॉर्म द महाराजा, जो विलेजर्स गांव वाले थे वो महाराजा को यह सूचित करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए दौड़े। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3 years एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन मीनिंग लगान या कर, फ्रॉम ऑल टैक्सेस ऑफ देयर विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। एग्जेम्पशन मीनिंग माफ कर दिया था, क्षमा कर दिया था। महाराजा ने घोषणा कर दी थी कि 3 years 3 साल का जो एग्जेम्पशन माफ कर दिया जाए वो ऑल टैक्सेस सभी तरह के कर, फॉर दैट विलेज इस गांव के, एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और बाहर ही उस जंगल के अंदर एक झोपड़ी में बैठ गई। द टाइगर वाज ऑन इजीली फाउंड, और जो बाघ था उसे ढूंढना इतना आसान नहीं था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hide itself in order to flout the Maharaja's will. It seemed, ऐसा प्रतीत होता था कि it was wantonly, यह उनकी इच्छा का सम्मान नहीं करना चाहता था, इसलिए itself यशवे in order to flout, उनके आदेश को flout में नहीं अनमना करने के लिए या न मानने के लिए, कि द महाराजा विल, जो कि महाराजा की इच्छा थी, महाराजा की जो इच्छा थी 100वें बाघ को मारने की, उसे न मानने के लिए जो बाघ था वो स्वयं छुपा हुआ बैठा था, या उनके आदेश को न मानने के लिए वो जो व्याघ्र था 100वां वो छुपा हुआ कहीं बैठा था, या उसने स्वयं को छिपा लिया था। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा भी इसी तरीके से या सेम ही उसी तरीके से, और महाराजा का भी डिटरमाइंड निश्चय उतना ही पक्का था। He refused to leave the forest until the tiger was found. He refused, उन्होंने मना कर दिया था to leave, छोड़ने के लिए, the forest, जंगल, until the tiger was found, जब तक कि वो व्याघ्र मिल ना जाए। As the days passes, जैसे ही दिन गुजरते गए, the महाराजा फ्री, महाराजा का जो ये बात थी या जिद थी, and obstinately mounted alarmingly, और उनकी जिद थी, महाराजा की जिद एकदम बहुत ही ज्यादा दृढ़ होती गई। obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs, और अनेक जो ऑफिसर्स थे उनकी, अनेक अधिकारियों की नौकरी चली गई। One day when his rage
was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. वन डे, एक दिन, when जब his rage, उनका गुस्सा, was at its high, अपनी चरम सीमा पर था, एक दिन जब वो बहुत ज्यादा क्रोधित थे या उनका गुस्सा चरम सीमा पर था, तो द महाराजा काल दीवान, महाराजा ने दीवान साहब को बुलाया एंड ऑर्डर हिम, उन्हें आदेश दिया कि द डबल, दुगना, द लैंड टैक्स फॉरविथ, दुगना या 4 गुना, उनका जो भूमि का कर है वो दुगने से 4 गुना कर दिया जाए. द पीपल विल बिकम डिस्कॉन्टेंटेड, द पीपल, लोग, विल कम डिस्कॉन्टेंटेड मैंने असंतुष्ट हो जाएंगे, लोग इससे असंतुष्ट हो जाएंगे. देन अवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन तब अवर स्टेट, हमारा राज्य भी, टू विल फॉल ए प्रे, उनकी तरह हो जाएगा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी तरह हमारा भी राज्य हो जाएगा. इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और इसी कारण तुम्हें अपनी जो पोस्ट है, अपना ओहदा है, वो भी खोना पड़ सकता है, सेड द किंग, राजा ने कहा. द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. The Diwan went home. दीवान अपने घर चला गया, convinced that, इसी चिंता में, that कि if the Maharaja did not find the tiger soon, अगर महाराजा को शीघ्र ही बाघ या व्याघ्र नहीं मिला, तो the result could be catastrophic. Catastrophic means बहुत ही संकटजनक होंगे या बहुत ही खराब इसका परिणाम निकलेगा, असंतुष्ट परिणाम होगा. He felt life returning to him. उन्होंने महसूस किया अपने आप को वापस लौटने के लिए कि only when, जब he saw the tiger which he had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in the house. He felt life. उन्होंने स्वयं में जीवन महसूस किया या उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली. रिटर्निंग, जब वो लौटे, टू हिम, अपने घर, ओनली व्हेन, जब उन्होंने देखा कि, हिस्सा देखा कि, द टाइगर, बाघ, विच हैड बीन ब्रॉट, जो कि लाया गया था, फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, मद्रास की जनता पार्क से लाया गया था, एंड और कैप, उसे रखा गया था, हिडन, छिपा कर, इन हिज हाउस, उनके घर में. उनकी सांस में सांस आई या उनके यह देखकर उन्हें थोड़ी राहत की सांस मिली जब उन्होंने यह देखा कि एक व्याघ्र है जिसे जनता, मद्रास के जनता पार्क से लाकर उनके घर में छिपा कर रखा हुआ था. एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, मध्य रात्रि, एट मिडनाइट मीन्स मध्य रात्रि, जब पूरा कस्बा नींद में, एकदम शांति की नींद में सो रहा था. द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शोड इट इनटू द सी. एंड और हिज एज्ड वाइफ, उनकी जो पत्नी थी, वो भी ड्रैग्ड, मैंने घसीट कर, द टाइगर, बाघ को, टू द कार के पास लेके आई, एंड और शोड इट इनटू द सीट, और इसे पीछे की सीट पर शोड, मैंने धकेल दिया. द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट where the Maharaja was hunting. दीवान हिमसेल्फ, दीवान स्वयं ड्रोव, चला कर लेकर गए, द कार को, स्ट्रेट, सीधा ही, टू द फॉरेस्ट, जंगल में, भी जहाँ महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार के लिए रुके हुए थे या बैठे हुए थे. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. When they reached the forest, जब वे जंगल में पहुंचे तो टाइगर ने लॉन्च्ड इट सत्याग्रह, उसने, ऐसा लगता था मानो कि जो बाघ था उसने क्या कर दिया था, सत्याग्रह शुरू कर दिया था. एंड रिफ्यूज, मना कर दिया था, टू गेट आउट ऑफ द कार, गाड़ी से बाहर आने से मना कर दिया था. द दीवान वाज टोटली एंड exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. दीवान वाज टोटली, दीवान ने बहुत ही जबरदस्ती से या बहुत कठोरता से, एक्सॉस्टेड इन द एफर्ट्स, बहुत सारे जोर लगाए, टू द हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उसे बीस्ट आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए कार, गाड़ी से, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, जमीन पर, और उसे जमीन पर धकेलने के लिए. वन ऑन द फॉलोइंग डे, एक दिन, द सेम, उसे, अच्छा, नेक्स्ट डे, ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ऑल टाइगर wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble
suplections. The same tiger, वही व्याघ्र, wandered आश्चर्यजनक रूप से into the महाराजा's presence, महाराजा की उपस्थिति में, and stood, खड़ा हुआ था। और अगले ही दिन वह व्याघ्र एक आश्चर्यजनक तरीके से महाराजा की उपस्थिति में ऐसा खड़ा था, एज इफ, मानो कि, इन हम्बल सुप्लेक्शन, कि वह बहुत ही विनम्र तरीके से प्रार्थना कर रहा हो या कह रहा हो कि मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि श्रीमान जी अब आपका मेरे लिए क्या आदेश है। कमांड मीन्स आदेश। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। इट वॉज विद बाउंडलेस मैंने असीमित या जिसकी कोई सीमा ना हो, और उसे देखकर महाराजा बहुत ही ज्यादा खुश हुए, इतने खुश हुए कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। दैट द महाराजा टुक केयरफुल, कि महाराजा ने एक बहुत ही सावधानी तरीके से एम, निशाना साधा, एट द बीस्ट, उस जंगली व्याघ्र पर, और महाराजा ने उस व्याघ्र पर निशाना साधा बहुत ही सावधानी तरीके से। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, और जो टाइगर था वो शीघ्र ही, जल्द ही, क्रम्पल्ड हीप मैंने कचरे की ढेर की तरह ढेर हो गया या नीचे गिर गया। आई हैव किल्ड 100 टाइगर, और मैंने 100वां व्याघ्र मार गिराया है। माई वॉव हैव बीन फुलफिल्ड, माई वॉव मैंने मेरा लक्ष्य जो था वो पूरा हो गया है, या मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, महाराजा खुशी से कहने लगे। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन, ऑर्डरिंग आदेश देते हुए द टाइगर व्याघ्र को, टू बी ब्रॉट द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन, मैंने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से, या राजकीय प्रोसेशन, सम्मान, ग्रांड प्रोसेशन, राजकीय सम्मान के साथ उसे महल में लाने का आदेश देकर, राजधानी में लाने का आदेश देकर महाराजा हेस्टेड अवे इन द कार, महाराजा अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at the rolling its eyes in bafflement. After the Maharaja left, महाराजा के जाने के बाद the hunters, शिकारियों ने, went to take a closer look at the tiger. Hunters, शिकारियों ने, went to take a closer, पास होकर देखना, at the tiger, व्याघ्र के। महाराजा के जाने के बाद जो शिकारी थे उन्होंने व्याघ्र के एकदम नजदीक से उसे देखा या पास होकर देखा। द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफिलमेंट। द टाइगर, बाघ ने भी, व्याघ्र ने भी, लुक देखा, बैक दोबारा उनकी तरफ, एट देम उनकी तरफ, रोलिंग घुमाते हुए, इट्स आईज इन बेफिलमेंट बेहोशी में, बेफिलमेंट मैंने अर्ध बेहोशी के अंदर उसने अपनी आंखें घुमाते हुए उनकी तरफ फिर से देखा। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वाज, द मैन, आदमियों ने, उन लोगों ने महसूस किया कि जो व्याघ्र था वो क्या था, अभी तक जिंदा था, नॉट डेड। उन्हें देखकर लगा कि जो व्याघ्र था वो अभी तक मरा नहीं था, वह जिंदा था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, बुलेट जो कि गोली थी वो उसे छूकर निकल गई थी। इट हैड फेंटेड, बेहोश हो गया था, फेंटेड मैंने बेहोश होना, फ्रॉम द शोक, आघात से, ऑफ द बुलेट, बंदूक की, विजलिंग, सनसनाती हुई गोली से, विजिंग पास्ट, जो कि सनसनाती हुई पास से निकली थी, और यह बंदूक की गोली जो कि उसके कान के पास से सनसनाती हुई निकली थी, उसकी वजह से वह बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, जो हंटर, शिकारी थे, वो फिर से आश्चर्यचकित थे कि क्या किया जाए या अब वे क्या करें। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed this target. They decided, उन्होंने निश्चय किया कि the Maharaja must not, महाराजा को must not come to know, महाराजा को फिर से यह पता नहीं लगना चाहिए, यह नहीं जानना चाहिए, that कि he had missed this target, उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं भेदा है, अर्थात वे अपने लक्ष्य से फिर से चूक गए हैं। If he did, यदि वे ऐसा करते हैं कि they could lose their jobs, यदि वे ऐसा करते हैं, वो महाराजा को बताते हैं, तो उनकी जो जॉब है, उनकी नौकरी है, वो खतरे में जा सकती है, या फिर वो अपनी नौकरी खो सकते हैं। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tigers. One of the hunters, उनमें से एक शिकारी ने took aim, निशाना साधा, from a distance, कुछ ही दूरी से,
ऑफ 1 foot and shot the tiger. एक कदम की कुछ ही दूरी से उनमें से एक शिकारी ने निशाना साधा और वो उस टाइगर को शूट कर दिया अर्थात मार दिया. This time he killed it without missing his mark. और यह समय था जब व्याघ्र मारा गया था बिना किसी चूक के. Then as commanded by the king. Then तभी as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession from the town and buried. A tomb was erected over it. तभी कमांडेड आदेश के अनुसार राजा के कमांडेड बाय द किंग राजा के आदेश के अनुसार मृत टाइगर को मृत व्याघ्र को राजकीय या शाही सम्मान के साथ महल में लाया गया और उसे दफना दिया गया. ए टॉम एक कबर जो की थी वाज इरेटेड ओवर इट इसके ऊपर बना दी गई थी. A few days later, the Maharaja's son third birthday was celebrated. कुछ ही दिनों के बाद महाराजा के पुत्र का तीसरा जन्मदिन मनाया जा रहा था. Until then, he महाराजा had given the entire mind over the tiger hunting. Until तब तक महाराजा ने व्याघ्रों के शिकार से हटकर उसकी तरफ ध्यान लगाया. He had no time to spare for the crown prince. और अब वह अपने जो राजकुमार था उसे पूरा समय देना चाहते थे. बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड. लेकिन अब जो थे राजा थे उन्होंने अपनी बच्चों की तरफ पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया था. क्योंकि पहले राजा ने तब तक कोई ध्यान नहीं दिया था जब तक कि उनकी जो टाइगर हंटिंग है वो उन पर उनका पूरा ध्यान था. एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग. जब तक उन्होंने अपने व्याघ्र के शिकार की गिनती 100 पूरी नहीं कर ली तब तक उन्होंने अपनी परिवार की तरफ या दूसरी किसी तरफ अपनी प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने ध्यान नहीं दिया था. क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब वो 100वें व्याघ्र को मार देंगे तभी वो अपनी किसी दूसरे लक्ष्य को देखेंगे या किसी दूसरी बात के बारे में सोचेंगे. लेकिन अब आपने जो राजकुमार था उसे पूरा समय देना चाहते थे और उन्होंने अपने बच्चों की तरफ अपने ध्यान को मोड़ा. He wished to give him some special gift on his birthday. अब उनकी इच्छा थी कि वो अपने जो राजकुमार था उसके जन्मदिन पर उसे कोई विशेष तोहफा दिया जाए. He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम. और वह प्रतिबंधपुरम के एक शॉपिंग सेंटर के अंदर गए एंड सर्च एवरी शॉप. प्रत्येक दुकान पर खोजा बट couldn't find anything suitable. लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो उन्हें अच्छी लगी या उन्हें राजकुमार के लिए ठीक लगी. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. अंततः उन्हें एक जो लकड़ी का टाइगर व्याघ्र था वो एक टॉय शॉप पर एक खिलौनों की दुकान पर एक लकड़ी का व्याघ्र था वो पसंद आया और उन्होंने निश्चय किया कि यह शायद राजकुमार के लिए उचित तोहफा होगा. द वुडन टाइगर लकड़ी का जो व्याघ्र था उसकी कॉस्ट कीमत थी ओनली 2 आना. सिर्फ 2 आना ही उसकी कीमत थी. एंड ए क्वार्टर 1 आना. जो लकड़ी का व्याघ्र था उस सिर्फ 2.25 आना ही थी. बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही quoted such a low price to the महाराजा he would be punished under the rules of emergency. बट लेकिन द शॉपकीपर जो कि दुकानदार था लेकिन जो दुकानदार था वो यह जानता था कि इफ ही quoted such a low price यदि वह महाराजा को इतना कम दाम बताएगा तो ही वुड बी पनिश्ड वह उसे दंड देंगे कि अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी के नियमों के तहत आपातकालीन नियमों के तहत वह उन्हें दंड देंगे. सो ही सेड इसलिए उसने कहा कि योर मैजेस्टी महिम दिस इज एन एक्सट्रीमली रियर यह वास्तव में बहुत ही अलग या अद्भुत तोहफा है. एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप इसका अदाकारी का लकड़ी की अदाकारी का यह वास्तव में ही अद्भुत नमूना है. ए ब्रेगेन एट 300 रुपीज. और ए बार्गेन मैंने हम सौदा तय करते हैं या किसी भी समझौता करते हैं कि यह कितने का हो सकता है 300 रुपए का हो सकता है. वेरी गुड बहुत अच्छा. लेट दिस बी यू आर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे. बहुत अच्छा यह तुम्हारी तरफ से जो क्राउन प्रिंस है राजकुमार है वो उसके जन्मदिन पर उसे एक तोहफा होगा. सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम. राजा ने ये कहा और उसे ले गए अपने साथ ले गए. ऑन दैट डे उसी दिन फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर.
और उसी दिन पिता पुत्र प्लेड खेल रहे थे विद टाइनी, छोटे से जो उनका नया लाया हुआ तोहफा था, वुडन टाइगर था, उसके साथ खेल रहे थे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, यह बनाया गया था, कार्व्ड मीने बनाया गया था, बाय एन अनस्किल्ड मीने बिना किसी ढंग के या बेढंगे, कारपेंटर मैंने खाते, या फिर हम बढ़ई कह सकते हैं कि यह किसी एक अनस्किल्ड कारपेंटर, अनस्किल्ड जो खाती था, बढ़ई था, अनाड़ी बढ़ई, अनाड़ी बढ़ई के द्वारा वह बनाया गया था, जिसे कुछ ज्यादा टैलेंट नहीं था। इट सरफेस वाज रफ, उसकी जो सतह थी वो बहुत ही खराब थी। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्ट्स ऑल ओवर इट, टाइनी स्लाइवर्स में नहीं, छोटी छोटी लकड़ियां ऑफ वुड, फांसे, स्लाइवर्स फांसे ऑफ वुड, लकड़ी की छोटी छोटी फांसे जो लकड़ी की थी, स्लाइवर्स मीन्स फांसे, वो खड़ी हुई थी, स्टूड खड़ी हुई थी, आप लाइक क्वाइल्स ऑल ओवर, पूरी के पूरी खिलौने के ऊपर जो लकड़ी की छोटी छोटी फांसे थी वो खड़ी हुई थी। वन ऑफ दो स्लाइवर्स पियर्स द महाराजा राइट हैंड, वन ऑफ दोज, उनमें से एक स्लाइवर जो फांस थी वो पियर से चुभ गई द महाराजा राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ के अंदर। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. He pulled it out, उन्होंने खींच कर इसे बाहर निकाल लिया with his left hand, अपने दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से उन्होंने इसे अपने बाएं हाथ से खींचकर बाहर तो निकाल लिया, एंड और कंटिन्यू टू बी प्ले विद द प्रिंस, अपने राजकुमार के साथ फिर से दोबारा से खेलने लगी। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा राइट हैंड, इन्फेक्शन मीन संक्रमण, फ्लेयर फैलना शुरू हो गया था, इन द महाराजा राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में। अगले दिन महाराजा के दाहिने हाथ में इन्फेक्शन फैलना, संक्रमण फैलना शुरू हो गया। इन 4 days, 4 ही दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू ए स्पर्टिंग सॉर विद स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, इट डेवलप्ड, यह विकसित हुआ गया था इन 4 ही दिनों के अंदर, वह स्पोरेटिंग सॉर में ने एक ऐसा संक्रमण जो किसका रूप ले चुका हो, पस का, एक ऐसा संक्रमण जो पस का रूप ले चुका हो या पस फैलाने वाले संक्रमण के रूप में, यह 4 ही दिनों में पूरी उनकी जो बाजू थी उनके अंदर फैल गया था। 3 famous सर्जन वर ब्रॉट इन द मद्रास, मद्रास के 3 प्रसिद्ध सर्जन बुलाए गए, शल्य चिकित्सा कर्मी बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और काफी लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने निश्चय किया कि महाराजा साहब का क्या किया जाए, ऑपरेशन किया जाए। द ऑपरेशन टुक प्लेस, उन्हें महाराजा को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। द 3 सर्जन विल परफॉर्म, इट कम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस, तीनों सर्जन जो थे उन्होंने काफी देर तक कोशिश की और अंततः वो अपने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने घोषणा की कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन जो था वो सफल रहा। द महाराजा इज डेड, और महाराजा की मृत्यु हो चुकी है। In this manner, the 100 tiger took its final revenge upon the tiger king. In this manner, इस तरीके से the 100 tiger जो 100वां बाघ था उसने took his final revenge, अंततः उसने अपना बदला ले लिया था upon the tiger king, व्याघ्र राजा से। और इस तरह अंततः जो व्याघ्र राजा थे उससे जो 100वां व्याघ्र था उसने अपना बदला ले लिया था, या भविष्यवाणी के तरीके से 100वें व्याघ्र के हाथों राजा मारे गए थे। और अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कहानी के बारे में कि द स्टोरी से हमने पीछे पढ़ी है कि स्टोरी किसके बारे में, ऑफ ए ब्रेव एंड ऑब्स्टिनेट मैन, एक बहुत ही बहादुर राजा के बारे में है। इट वाज प्रेडिकेटेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ दैट ए टाइगर वुड केस ऑफ हिज डेथ, कि जब राजा जन्मे थे, या फिर यहाँ उन्होंने बताया है कि एक ऐसा राजकुमार था जिसके जन्म के समय यह घोषणा हुई थी कि वह मरेंगे, तो उनकी मृत्यु की घोषणा हुई थी उनके जन्म के समय। सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स, अपनी घोषणा को देखते हुए या अपनी उनकी जन्म के समय जो भविष्यवाणी हुई थी कि इसकी मृत्यु व्याघ्र से होगी, तो उन्होंने क्या किया है कि अपनी उस चीज को पूरा करने के लिए सभी व्याघ्रों को मारने के लिए निश्चय किया। ही किल्ड मैनी टाइगर्स विद ग्रेट केयरफुली, और उन्होंने ही किल्ड मैनी टाइगर्स विद ग्रेट क्रूली, और उन्होंने बहुत ही निर्दयता से बहुत सारे व्याघ्रों को मार दिया। His dream
took life of so many innocent animals, but what is to be must happen at any cost, and so it happened। लेकिन यह जो उनके साथ घटित होना था वो किसी भी कीमत पर घटित होके ही रहा। आफ्टर किलिंग सो मैनी टाइगर्स, बहुत सारे व्याघ्र मारने के बाद भी स्मॉल वुडन टाइगर केस्ड हिज डेथ, और एक छोटा सा जो लकड़ी का बाघ था वो उनकी मृत्यु का कारण बना। जिसके अंदर पेनफुल एंड ऑफ एन हार्टलेस किंग हु हैड नो सिंपैथी फॉर वाइल्ड लाइफ। और यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसके हृदय के अंदर जंगली जानवरों के प्रति या किसी भी जंगली जीव के प्रति किसी भी तरह की कोई भी दया नहीं थी, और वो बहुत ही निर्दयी राजा थे। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी जीव की या अपनी जान बचाने के लिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक संदेह मात्र के आधार पर या किसी की भविष्यवाणी के आधार पर यह एक बहुत ही निर्दयी या क्रूरता का सबब है, ये बहुत क्रूरता का सबब बनता है। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।